नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना के कहर के बीच किसानों की सरसों की फसल की खरीद भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने मंडियों में सरसों की खरीद के लिए क्या प्रबंध किए हैं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने। इस वक्त हम हैं रोहतक की अनाज मंडी में और सरसों की खरीद जो है 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान यहाँ पर खड़े हैं, सरसों लेकर के आए हैं यहाँ पर मंडी के अंदर। आप देख रहे हैं कि एफेड की तरफ से जो कर्मचारी भी हैं मार्केट कमेटी के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, खरीद यहाँ पर कर रहे हैं। तो जीरो ग्राउंड्स की रिपोर्ट हम रोहतक सब्जी मंडी से जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान जो आते हैं तो किस तरह से उनकी मंडी के अंदर आने के बाद जो है एंट्री होती है और क्या कुछ उनको जरूरत के हिसाब से क्या क्या चीजें जो है लेके आनी होती हैं। हम किसानों से बात करेंगे और जो है कितनी एक दिन में कितनी जो सरसों जो है खरीद कर रही है सरकार, वो भी हम उनसे बात करेंगे। ताऊ जी, कहाँ से आए आप? लुधियाना से। क्या लेकर आए थे? सरसों अच्छा, कितनी सरसों लेके आए थे? सरसों में होगी 15 कुंटल होगी। अच्छा, आप लोगों की सरसों जो खरीद हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी तरह की? नहीं, इसमें दिन थोड़े देने में दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत तो गेहूं में होगी हमने खूब। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं है। पास वगैरह आप लेके आते हैं, आप ऑनलाइन जो सिस्टम कर रखे हैं उससे फायदा आप लोगों को? उसमें तो फायदा वो भी बिक जा रही है, ये भी बिक जाएगी। तो मंडी में सुविधा किस तरह की है? मंडी में अगर आए हो तो मंडी में ये तो सुविधा ठीक से सरसों की तो खूब। आगे गेहूं की तो ना हो, गेहूं का क्या करेंगे हम। तो पास वगैरह जो है आप लोगों को सही टाइम से मिल रहे हैं? आप अंदर आते हो तो आपको सैनिटाइज हाथ करवाते हैं, मास्क वगैरह देते हैं? हाँ, दे दें सारी चीजों, लाओ ना लाओ हुआ तो देने की मर्जी। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि मास्क वगैरह भी हमारे को उपलब्ध किए जाते हैं और साथ में जो है मंडी के अंदर जो हम आते हैं तो हाथ भी जो है सैनिटाइज करवाए जाते हैं। ताऊ जी, क्या लेकर के आए थे आप? सरसों सरसों लेके आए थे, तो खरीद में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, हमने खूब आराम से आए हैं, आराम से हमने। बिल्कुल, क्या कहेंगे कि जिस तरह से प्रबंध जो सरकार ने यहाँ पर कर रखे हैं किसानों बहुत के लिए? बढ़िया प्रबंध है, बहुत बढ़िया प्रबंध है। बिल्कुल। हाँ। आगे जो है गेहूं की फसल आ रही है आपकी, तो उसको लेकर के उसमें दिक्कत लगा है, उसमें दिक्कत लगा है भाई। एक जमींदार एक टाइम 50 कुंटल, तो मशीन थ्यावा के ना थ्यावा है, तो उसमें दिक्कत आ रही बात। तो कितनी सरसों एक दिन में आप डाल रहे हैं? भाई ये होगी 15 कुंटल। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान जो सरसों लेके आए हैं बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार की जो अब की बार जो खरीद कर रही है सरकार से, उससे खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से मंडियों में सरसों आ रही है उसको लेकर के ये यहाँ पर जो है मशीन से जो इसकी भराई भी कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो जो लगे हुए हैं किस तरह से, जो आप खुद देख सकते हैं तो किस तरह से मशीन के अंदर जो डाल करके इसका मापदंड जो देखा जाता है कि कितना मॉइस्चर इसके अंदर है। अगर मॉइस्चर 8 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं इसकी खरीदारी जो है सरसों की कर रहे हैं। अगर कम है तो उसको जो है बाद में जो खरीदेंगे, अभी उसको जो है रोक दिया जाता है। तो आप जो यहाँ पर जो है इसके माप कर रहे हैं और मॉइस्चराइजर देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब ये सरसों जो खरीदने लायक है जिसका जो 8 है अभी? 8 है। तो इसको खरीदी जाएगी अभी? हाँ, 8 खरीदी जाएगी। तो बिल्कुल अधिकारी और भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर मंडी के जो परचेजर्स जो हैं मंडी के अंदर से, प्रदीप जी हैं, हम इनसे बात करें। प्रदीप जी, आप जो है परचेज कर रहे हैं सरकार की तरफ से लगातार, एफएड की तरफ से, तो किस तरह का मापदंड करके क्या क्या इसके अंदर जो जरूरत है की चीजें हैं कि सरसों कितनी गीली होनी चाहिए, कितना सूखी होनी चाहिए, क्या क्या जो है होना चाहिए? सरसों में 8% मॉइस्चर तक खरीदी जाती है। 8 से ऊपर की सुखाने के लिए बोल जाता है जमींदार को। जब 8% तक मॉइस्चर आ जाता है तो उसके बाद खरीद ली जाती है। बिल्कुल, मंडी में प्रबंध किस तरह के किए गए हैं? क्योंकि गेट के ऊपर जैसे आते हैं कई बार जो है हमने देखा कि सोशल डिस्टेंस का खासतौर पर ध्यान नहीं रखा जाता। बाहर जो हर एक फार्मर को सैनिटाइजेशन किया जाता है, उसको मास्क दिया जाता है और उसको दूर दूर रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं हर एक गेट पे। बिल्कुल, एक किसान की कितनी हम सरसों खरीद रहे हैं एक साथ दिन में 40 क्विंटल मैक्सिमम। तो मंडी के दौरान अंदर जो है किस तरह के जो सोशल डिस्टेंस को रखने के लिए किस तरह से मंडी बार बार जमींदारों को बोला जाता है कि भाई थोड़े दूर दूर खड़े हैं, अपनी डेयरी पे हैं, दूर दूर रहे हैं। तो 2 टाइम जो बुलाया जा रहा है किसानों को, ऐसा क्यों? कितने किसान सुबह आते हैं, कितने शाम को? 50 किसान सुबह आते हैं और 50 दोपहर बाद आते हैं। अच्छा, ये तो रही सरसों की खरीद की बात। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए क्या तैयारी आप लोगों की? गेहूं की फसल के लिए पूरी तैयारियां हैं। पिछले साल की अपेक्षा आपकी बार ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में और जमींदारों को जिसका नंबर होगा उसी को बुलाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश का ध्यान रखा जाएगा। कितने किसानों को उसमें बुलाने की संभावना है? क्योंकि कब से आप की जो 20 तारीख से बताया जा रहा है कि फसल की जो खरीद? हाँ जी, हाँ जी।
ये वो 50 जमींदार सुबह 50 है शाम को, और इसको मंडी को 5 जोन में बांटा गया है। जैसे हर एक जोन में 50 जमींदार सुबह 50 शाम को। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो किसान कह रहा है कि पहले जो खरीदी गई थी जो फसल हमारी लास्ट ईयर, तो उसमें तो रोहतक की अनाज मंडी में सरसों की खरीद तो शुरू हो चुकी है। हालांकि जब तक यहां पर ये खबर सामने आ रही थी कि जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद एक और खबर आती है कि आड़तियों ने बड़े धक्के से कम नहीं थी ये खबर किसानों के लिए। इसी पर हमारे सहयोगी जितेंद्र पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप मंडी पहुंचे तब तक जो व्यवस्थाएं थी ठीक प्रकार से चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहां पर आड़तियों ने जो है सरसों की खरीद को बंद कर दिया। अभी का सूरत हाल क्या है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मंडी के जो आड़ती थे उन्होंने एकदम हड़ताल जो है मीटिंग की। मीटिंग के बाद फैसला लिया कि हम जो है गेहूं की फसल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी की सभी जो आड़तियों ने लाइसेंस इकट्ठे कर दिए और जो है सेक्रेटरी, जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, उसके कार्यालय पहुंचे और वहां पर जो है रख दिया, सरेंडर कर दिया। आपने आपके जितने भी उनकी जो अपने लाइसेंस थे सब के सब वहां रख दिए, लेकिन मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने उनको लेने से इनकार कर दिया। और जब किसान भी, जो मैं माफ कीजिएगा, आड़ती भी यही मौजूद है और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी भी जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या रही जो लाइसेंस इस तरीके से सरेंडर कर दिए आड़तियों ने, और जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, उनका क्या कहना है? क्या जो समस्या सामने रखी आड़तियों ने उसका समाधान कराएंगे? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का कहना है कि अभी जिस तरह से वो आए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं रखता क्योंकि लाइसेंस आपके हैं, उन्होंने लाइसेंस लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जो आड़ती हैं उन्होंने स्टैंडर करके गेट के सामने ही सभी ने जो है यहाँ पर जो अपने लाइसेंस रख दिया। और जो दूसरी बात, अगर सरसों की खरीद जो है कि एफएड की तरफ से खरीदी जा रही है, वहाँ पर जो सरकार तो अपनी खरीद लगातार जारी रखी हुई है और करेगी, लेकिन मंडी के जो आड़ती हैं उन्होंने जो है लाइसेंस अपने दे दिए। उसके बाद क्या कि 20 तारीख से हम गेहूं की जो फसल है बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। जितेंद्र, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर वजह क्या है, इतनी नाराजगी क्यों हो गई कि आड़ती जो है अब इस तरीके का रवैया जो है वो कर रहे हैं, ऐसा रुख दिखा रहे हैं कि खरीद करने से ही अब इनकार कर रहे हैं। हालांकि सरकार के साथ जब पहले बैठक भी हो चुकी है आड़तियों की खरीद शुरू होने से पहले, उस वक्त यहाँ पर भरोसा दिया था कि सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे, अभी असहयोग क्यों? देखिए, जिस तरह से आड़तियों के साथ बैठक जो मुख्यमंत्री की हुई थी, उनमें से जो फैसले हुए थे कि उसके बाद जिस तरह से आड़तियों ने आज सुबह फिर मीटिंग की है और जो PFMS जो ऑनलाइन जो खाता है सीधा वो खोलने की जो बात कही थी, उसका जो विरोध जताते हुए जो आड़तियों ने फैसला लिया है कि वो किसी भी तरह से जो है ऑनलाइन जो खाते जो खोले जा रहे हैं उनका विरोध करेंगे। और मैनुअली जिस तरह से पिछले साल जो गेहूं और सरसों की खरीद हुई थी, उसी प्रकार से हमारे खाता किसका खोलने की बात यहाँ पर हो रही है, क्या ये बात पहले क्लियर नहीं की गई थी आड़तियों को? बिल्कुल, पहले से जो बातचीत हुई थी उसमें यही कहा गया था 2.5% जो कमीशन है वो आड़ती का रहेगा, लेकिन जो खाते की बात की जाए सीधा किसान का खाता और आड़ती उसका एक बीच की एक माध्यम रहेगा, ताकि किसान का जो लेन देन होगा सीधा सरकार के साथ होगा कि सरकार के कितना जो है गेहूं उसने बेचा है, क्या कुछ किया है, वो सब का सब ऑनलाइन होगा। इस वजह से जो है इन्होंने विरोध किया और कहा कि समय जो है बहुत कम है, इतनी जल्दी हम किसान की फसल जो है नहीं खरीद पाते, इसलिए हमने जो है विरोध किया है। और क्योंकि एक किसान जो 50 क्विंटल तक एक बार आएगा तो 50 क्विंटल गेहूं बेच पाएगा, उसके बाद उसका नंबर जो 10 से 15 दिन बाद आएगा, तब तक किसान जो है परेशान रहेगा और उसकी फसल जो है पूरी तरह से बिक नहीं पाएगी। इसलिए जो सभी जो आड़ती हैं इकट्ठे हुए उन्होंने फैसला लिया है कि किसी भी कीमत पर जो है हम जो है गेहूं की फसल की खरीद नहीं करेंगे। इस वक्त मेरे साथ रोहतक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे कि एक बार जो है पूरा ब्यौरा वो बताएंगे। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर आड़ती जो है आपके पास क्या समस्या लेकर पहुंचे हैं, क्या लगता है कैसे उसका समाधान किया जाएगा, नाराजगी इस कदर क्यों बढ़ गई है? देखिए, इनको बताया गया है कि भाई जो भी आपकी समस्या है उसका आप ज्ञापन दीजिए और जो उसका उचित माध्यम है उसके माध्यम से हम उसको आगे भिजवाएंगे। ज्यादा बड़ी समस्या कहाँ आ रही है, किस चीज को लेकर के विरोध बढ़ रहा है आड़तियों का कि अब? देखिए, प्रशासन, सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो इनके अकाउंट जो नए खुलवाने थे वो भी इनको मना कर दिया गया, जो पहले की तरह ही जो इनके अकाउंट खुले हुए हैं वही अकाउंट रहेंगे। तो फिर अगर बातें पहले की तरीके से चल रही हैं, व्यवस्थाएं पहले की तरह से हैं, तो फिर विरोध क्यों, गुस्सा क्यों?
देखिए, तो यही बता सकते हैं, हम तो इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जो सर, आपके जिस पास चीज आए का सरेंडर करने के लिए अपने लाइसेंस आपको भी तो बताया होगा कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे की। ना तो मैंने इनका लाइसेंस लिए, मैंने तो इनको सिर्फ ये कहा है, मेरी अभी उपायुक्त महोदय जी से बात हुई थी, अगर कोई ज्ञापन है तो ये अपना ज्ञापन दे, अन्यथा क्या नाम है, इस टाइम पे भीड़ वैसे भी इकट्ठी नहीं हो सकती। भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो सकती, लेकिन जो किसान मंडी में पहले ही आ चुके हैं उनको परेशानी हो रही है। समय यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर इसी तरीके से वक्त बर्बाद होता रहा तो फिर चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। इस बारे में क्या आपकी और उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या सरकार के संज्ञान में ये बात आ गई है? सरसों खरीद की बात करें तो 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हुई है, और वो हमारी हर जगह पूरे जिले में अच्छी अच्छी व्यवस्था के साथ बिकने लग रही है। डेली की डेली हमारे जो जितने किसान आ रहे हैं वो अपना सरसों बेच के जा रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से। लेकिन सर, यहाँ जो ऑनलाइन खाते खोलने को लेकर के विरोध कर रहे हैं आड़ती, वो विरोध में जानना चाह रही हूँ कि अचानक से क्यों शुरू हो गया है? क्या पहले ये बात क्लियर नहीं थी आड़तियों को कि ऑनलाइन खाता जो है खोला जाएगा, सीधा जो रकम है वो ट्रांसफर होगी उस खाते में सरकार की ओर से? ये समझना नहीं चाह रहे। मैं आपको बता दूं, आड़तियों के बैंक अकाउंट पहले से खुले हुए हैं, वो वही अकाउंट रहेंगे, और जहां तक फार्मर को डायरेक्ट पेमेंट की बात है तो वो क्या नाम, माननीय उपायुक्त महोदय ने भी और क्या नाम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी बता दिया था कि जो पैसा है वो आड़ती के पास आएगा और आड़ती उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा किसान को, और जो उनका लेन देन है वो एक कंसेंट देंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर बात ये हो रही है कि पहले आड़ती के पास आएगा, आड़ती ही डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, तो फिर ये नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं आड़ती? देखिए, तो अभी ज्ञापन देंगे मैडम, उसमें पता चलेगा इनकी मेन मांग क्या है। अभी तक तो मैंने इनको कहा भाई अगर आपके पास कोई लिखित में कोई ज्ञापन है तो वो दीजिए, अन्यथा मैं इस लाइसेंस का और ये जो आपने एच रजिस्टर दी ये तो अभी तक जो आड़ती आपके पास आए थे, क्या समझा पाए अपनी समस्या को, और आपने समझा कि किस तरीके की अभी मोटी मोटी परेशानी है? मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है अभी। किसानों से कोई बातचीत हुई? किसान इस वक्त परेशान है जो फसल बेचने के लिए आए थे? देखिए, सरसों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं वाला किसान अभी आया नहीं हमारे पास, क्योंकि 20 तारीख से सरकारी खरीद शुरू होगी। सरसों की अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है तो उसे मौके पर ही उसका समाधान किया जा रहा है। किसानों की भी संख्या जो है, ये भी बात सामने आ रही थी कि वो भी निर्धारित तरीके से जो है वो सामने आ रही है। पहले दिन में 25 किसान रहे, दूसरे दिन 50। जिस दौर से सारा देश गुजर रहा है वो सभी के सामने है। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, और हमारे जो WHO के जो लॉज हैं उन्होंने जो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं सरसों की खरीद कब तक होनी है, और क्या लगता है कितने किसानों ने, जो सरसों के बेचने वाले किसान हैं, कितने किसान रजिस्टर्ड हैं सरकार के पोर्टल पर? क्या उनकी सभी की फसल खरीद पूरी हो पाएगी उस तारीख तक? रोहतक अगर मैं तहसील की बात करूं तो लगभग 515 किसान हमारे पास रजिस्टर्ड थे जी, और उनका शेड्यूल हमने बना रखा है। वो उनकी डेली बेसिस पर फर्स्ट हाफ में 50 और सेकंड हाफ में 50, लगभग 100 डेली के 100 लोगों की सरसों खरीदी जा रही है। अभी तो वो आंकड़ा भी नहीं होगा जिन किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 19 अप्रैल तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाद में जो है उनको तवज्जो दी जाएगी। वो देखिए, वो जो रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है वो गेहूं का चल रहा है। सरसों का रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा हो चुका था, क्योंकि सरसों तो अभी कट के निकल चुकी है। तो सरसों का जो रजिस्ट्रेशन बंद है, क्योंकि सरसों तो कट चुकी है। गेहूं का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन को रीओपन किया गया था, ये सिर्फ अभी गेहूं के किसानों के लिए है। सरसों का किसान जो है वो चूक ही गया है, समझिए। नहीं, सरसों की कटाई हो चुकी है। सरसों की कटाई हो चुकी है। सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो किसान उस वक्त औचित्य नहीं था जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, जो किसान उस वक्त नहीं करा पाए होंगे रजिस्ट्रेशन, अब उन्हें लगता है कि जो उम्मीद यहाँ पर बंधी थी मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद कि हम भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हम भी कहीं ना कहीं बाद में फिर नंबर में आ जाएंगे, क्या उनके लिए उम्मीद बाकी है सरसों किसान के लिए? सरसों किसान के लिए देखिए, उसमें अभी गाइडलाइन आनी है। पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही जिन्होंने अपनी सरसों का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था।
तो अभी तक कितने सरसों किसान की जो है खरीद हो चुकी है फसल की, और आपके हिसाब से अभी कितनी और बाकी है? अगर मैं रोहतक तहसील की बात करूं तो अभी तक कल तक 174 लोगों की 174 किसानों की यहाँ पे खरीद हो चुकी है, और कलानौर में 228, कलानौर जो कि रोहतक मार्केट कमेटी का सब यार्ड है, वहाँ पे 228 लोगों की खरीद हो चुकी है। तो अगर देखें तो अभी कितने और किसान आपके हिसाब से बचते हैं कि जिनको अभी अपनी फसल बेचनी बाकी है? ये कलानौर का 28 तारीख तक का हमारा शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें कि प्रत्येक दिन 100 किसान आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर किसान की एक एक दाना खरीदा जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको प्राथमिकता के तौर पर। सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि जितनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं किसान, जितना उत्पादन लेके पहुंच रहे हैं, क्या पूरा का पूरा खरीदा जा रहा है या एक क्राइटेरिया तय कर लिया गया है कि इतनी खरीद होनी है? क्राइटेरिया है जी, इसमें सरसों में प्रति एकड़ 8 क्विंटल और दिन में 40 क्विंटल। अगर किसी की फिर भी बच जाती है तो उनको दोबारा उनके पास मैसेज जाएगा, फोन भी जाएगा, वो फिर अपनी। क्या अभी तक जो किसान आपके पास आए मंडी में फसल बेचने, उनमें से कुछ ऐसे रहे जिनको फसल अपनी जो है वो लेके जानी भी पड़ी है वापस, कि जितना तय किया गया है उतनी ही बेच सकेंगे? देखिए, अगर 40 क्विंटल से अगर कोई ज्यादा लेके आया है तो वो अपनी लेके गए होंगे। बाकी मेरे संज्ञान में सरकार की कोई बात यानी नहीं हर है, फसल जो सरसों किसान है उससे 40 क्विंटल सरसों ही खरीदी जाएगी सरकार की तरफ से? एक दिन में प्रति एकड़ 8 क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 40 क्विंटल। ठीक है, जो रजिस्टर्ड किसान है। रजिस्टर्ड किसान या और अगले दिन भी क्या वो किसान आ सकते हैं अपनी फसल को दोबारा बेचने के लिए? उनका जैसे जैसे शेड्यूल बनेगा तो उनको दोबारा से रिपीट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि ये जो समस्या आड़ती लेकर पहुंचे हैं इसका समाधान भी जल्द अज जल्द होगा, क्योंकि परेशान जो है वो अन्नदाता है और बेहद परेशानी के बीच में वो अपनी फसल मंडियों तक लेकर पहुंचे हैं। इस लॉकडाउन के बीच समझा जा सकता है किन परेशानियों का सामना करके वो मंडी तक पहुंचे होंगे, लेकिन इस वक्त में अगर आड़ती ही यहाँ पर हाथ खड़े कर दें तो उनकी समस्या और परेशानी जो है वो समझी जा सकती है। मौसम भी पल पल अपनी करवट बदल रहा है, ऐसे में और परेशानी बढ़ जाती है उन किसानों के लिए जिनके पास में जो है कोई साजो सामान नहीं है अपनी फसल को पानी से, बरसात से बचाने का। जितेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जरा मैं चाहूंगी जवाब दें। तो यहाँ पर रोहतक अनाज मंडी का हाल हमने आपको दिखाया, जहां पर आड़ती जो हैं इस बात को लेकर के खफा है कि ऑनलाइन खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ दोबारा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर अभी जो मार्केट कमेटी के सदस्य से हमारी बात हुई है, सेक्रेटरी से बात हुई है, तो उनको अभी पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि आड़ती ज्ञापन दें, उसके तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा अगर आसान शब्दों में हम इसे समझना चाहें, हम दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या कहेंगे जो आड़तियों की समस्या है वो क्या है? देखिए, जिस तरह से आड़तियों की जो समस्या है कि वो मैनुअली कार्य को लेकर के है, तो भी मैनुअल जिस तरह से पिछले साल जो खरीद हुई थी उसी तरह से अब की बार भी की जाए, क्योंकि जो खरीद अब की बार कर रही है तो मेरा फसल मेरा ब्यूरो के तहत जो फसल अगर किसान लेकर के आता है तो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, और उसमें एक दिन में 40 क्विंटल तक ही एक किसान बेच सकता है फसल को। तो अगर उससे ज्यादा अगर बेचेगा तो उसके लिए दोबारा से किसान को आना पड़ेगा। दोबारा जब नंबर आएगा उनके पास फोन किया जाएगा, तब जाकर के किसान दोबारा आएगा, या नहीं कि 10 दिन लगते हैं या 15 दिन लगते हैं, उसके बाद आएगा। ये तो है सरसों की फसल की खरीद का। अगर गेहूं की बात करें तो 20 तारीख से जो फसल की खरीद जो शुरू होगी उसके लिए 50 क्विंटल का जो रखा है इन्होंने कि कम से कम एक दिन किसान आएगा तो 50 क्विंटल तक अपने गेहूं लेकर के आएगा। लेकिन वही रूटीन है कि 10 से 12 दिन में फिर दोबारा से वो आएगा, तो तब तक जो फसल जो है, क्योंकि पहले ही उसकी बिक्री लेट हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल 1 तारीख से फसल की खरीद हुई थी, लेकिन आज 20 तारीख हो चुकी है, अभी तक जो है 20 तारीख होने जा रही है, क्योंकि 20 तारीख से खरीद करने के लिए सरकार ने कहा है। लेकिन इस दौरान जो लेट फसल की खरीद होने के कारण जो है किसान परेशान है पहले से ही, क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसान की फसल जो खेतों में अभी खड़ी है और मजदूर न मिलने के कारण भी जो है किसान परेशान है। 20 तारीख के बाद अगर किसान जो मार्केट कमेटी से जो अगर पहुंच जाता है उसके पास, तो किसान यहाँ आएगा रजिस्टर करने के बाद। तो मांग क्या कर रहे हैं आड़ती, क्या मांग है उनकी? आड़तियों की मांग यही है कि जो फसल जो यहाँ पर आएगी किसान लेकर के आएगा वो सीधे जो है आड़ती से मिले, और आड़ती से कि जितनी भी फसल लेके आए पूरी की पूरी जो है आड़ती उसको खरीदे, ताकि किसान को परेशान। यानी ये जो ऑनलाइन खरीद फरोख्त वाला सिस्टम है
इस बात को जी। लेकर के खफा हैं आड़ती और चाह रहे हैं कि जैसे पहले वो सीधे किसान के संपर्क में थे, इसी तरीके से अभी भी रहें, खुद ही यहाँ पर खरीदें और आगे बेचें। बिल्कुल इसी तरह से वो चाहते हैं कि क्योंकि अगर फसल जो है अगर एक बार में 50 क्विंटल खरीदी जाती है तो किसान के पास 250 से 300 क्विंटल तक की अगर फसल है तो उसको खरीदने में काफी दिन लग जाएंगे, 20 से 30 दिन की बात, यानी कि महीने 2 महीने तक लग सकते हैं। इसलिए आड़ती चाहता है कि फसल जो किसान एक बार लेकर के आए, जितनी भी फसल पूरी की लेकर के पूरी आएगा उसकी वो फसल पूरी एक की साथ पूरी खरीद दिया जाए। कोई और यहाँ मैनुअल पर तरीके से खरीदे। नियम जो है ये तय ना हो कि उसे 40 क्विंटल ही खरीदना है एक किसान से, जितनी वो चाहता है उस किसान से खरीद करना वो एक ही बार में पूरी कर ले। आरती ये चाहते हैं और सीधा चाहते हैं कि भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरती एक बार फिर यहाँ इस बात को लेकर के अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि जो ऑनलाइन फसल खरीद का सिस्टम है ये उन्हें रास नहीं आ रहा है और सरकार से वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहले खरीद करते आ रहे थे उसी तरीके से फसल की खरीद जो है वो करें।